सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आया हूँ लखनऊ का अम्बेडकर पार्क। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी मॉर्निंग वॉक को लेकर, मैं यहाँ पर आया था, आप लोगों को बस गेट दिखाया था और आज मैं आप लोगों को इसके अंदर भी लेके चलूँगा। तो अभी मैंने टिकट वगैरह सब कुछ ले लिया है और पूछ भी लिया है वीडियो शूट करना अलाउ है या फिर नहीं। तो ये है टिकट मेरा, 3 लोगों का लिया है, मैं, मेरा भाई और मेरे बुआ के लड़के अंशु, 3 लोगों का लिया है। और एक QR कोड मिला है, जिसको शक हो कोई स्कैन कर ले और पता कर ले। नमस्ते अंकल जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या हुआ? कट कर लो। अच्छा, तो अभी मैं टिकट वगैरह चेक करा के और अपना फ़ोन चेक करा के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर बड़ा कैमरा मतलब कि DSLR और जो कैनन के बड़े बड़े कैमरा होते हैं वो लाना मना है। अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पकड़े गए तो कैमरा जब्त कर लिया जाएगा। बट मैं तो अभी ज़्यादातर फ़ोन से ही व्लॉग शूट करता हूँ। जब ऐसी जगह में जहाँ जाता हूँ जहाँ पर फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है फ़ोन की बैटरी, तभी मैं अपना GoPro निकालता हूँ, वरना तो मैं ज़्यादातर व्लॉग अपने फ़ोन से ही शूट कर लेता हूँ। और अभी मैं सब कुछ करा के अम्बेडकर पार्क के अंदर आ चुका हूँ। वैसे मैं अभी आगे आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी, क्योंकि लखनऊ के लगभग क्रिएटर यहाँ पर आते हैं, रीलर भी आते हैं यहाँ पर, बहुत सारी रील्स शूट होती हैं इधर साइड। और यहाँ के हाथियों के बारे में तो आपने चर्चा सुनी ही होगी, नहीं सुनी थी तो अभी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपका भाई आया नहीं घूमने। तो सबसे पहले है मान्यवर श्री काशी राम जी स्मारक स्थल। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, मान्यवर काशी राम जी की मूर्ति लगी है और मायावती जी की मूर्ति लगी है, कांस्य की मूर्ति लगी है। और इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है अटल प्रेरणा पार्क, क्योंकि दोनों अलग अलग सरकारों ने बनाया है। एक को बनाया है मायावती जी ने और एक को बनाया है योगी जी ने। तो इसका सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो है अटल प्रेरणा पार्क। तो भी उससे भी कंपेयर कर देंगे, वो अभी बनके पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, बट ये तो काफ़ी समय पहले बनके तैयार हो चुका था और अभी भी देख के ऐसा लगता है कि अभी ही बना है। और अभी इधर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जैसे इधर देखिए तो उधर फव्वारे टाइप के लगे हैं, उधर की आप लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी। क्या हुआ, बंद है क्या? कब खुलेगा ये? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति और मायावती जी की मूर्ति अभी नहीं देखने को मिलेगी, फिर कभी और। लेकिन कांस्य की बनी है, मैंने पढ़ा है, सुना है, वीडियोज़ देखी है और एक मर्तबा आया भी हूँ यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जिस हिसाब से लखनऊ के अलग पार्क हैं, जैसे आप जनेश्वर मिश्रा पार्क को ले लीजिए, वहाँ पर गार्ड वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है। क्योंकि जो गार्ड होते हैं वो लोगों को मना कर देते हैं कि भैया यहाँ गंदगी ना करो, अगर गंदगी करते हुए पकड़े गए तो जुर्माना पहले ही मिल जाएगा और पहले ही अवेयर कर देते हैं कि ये चीज़ करना मना है। और जो लखनऊ के अलग पार्क हैं, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क और हैप्पीनेस पार्क और बुद्धा पार्क, तो चलो अब हैप्पीनेस पार्क में कन्वर्ट हो गया है। बाकी जो अलग पार्क हैं लखनऊ के, उनमें मना नहीं पहले किया जाता है, तो गंदगी फैला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा देखने में लगता है। लेकिन यहाँ पर गार्ड वगैरह है तो पहले ही हम लोगों को अवेयर कर देते हैं कि हमारा पार्क स्वच्छ है और स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करो। अगर सहायता नहीं कर पा रहे हो तो गंदगी भी ना फैलाओ। तो अभी मैं ये पूरा घूम रहा हूँ, यहाँ मुझे हाथी दिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को हाथियों की संख्या बता देता हूँ। 62 हाथी बने हुए हैं यहाँ पर, 62 एलिफेंट्स। तो कुछ इस साइड एरिया में हैं और कुछ एंट्री पर ही हाथी हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा ये BSP बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह था हाथी, मायावती जी की जो पार्टी थी, इसीलिए शायद लगवाया है अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए। और अटल प्रेरणा पार्क वालों ने कमल ही बना दिया, सेब ही काट दिया। अगर ऊपर से कोई ड्रोन शॉट ले या फिर हेलीकॉप्टर से जाए तो देखे कमल बना है BJP, और इन्होंने भी किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, क्योंकि जो सरकार आई है वो अपने आप को इतिहास में दर्ज कराने के लिए अपने कुछ ना कुछ अंश तो छोड़ती ही है। लेकिन जो BJP वालों ने किया है वो तो कभी भी कोई नहीं भूल पाएगा।
चाहे फिर वो अंधभक्त हो, चाहे फिर वो देशभक्त हो। बाकी इधर साइड अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो अंदर जाने नहीं दिया है, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा है क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनापन सा लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति स्थल है, काशी राम जी की स्मृति स्थल है। जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा तो अच्छी बात है। जो बीएसपी पार्टी थी उसकी नींव काशी राम जी ने ही रखी थी। और जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, फिर से बता रहा हूँ, काशी राम जी को राजनीति आती नहीं थी, तो वो पार्टी उन्होंने बना दी लेकिन चला नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे जब मायावती जी आई, उन्होंने खेल खेला और बीएसपी से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 4 बार। उनको राजनीति आती थी और काशी राम जी को राजनीति आती नहीं थी। बाकी उन्होंने कोलैब तो बहुत सारे लोगों के साथ किया था। उन्होंने एक नारा बनाया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय सिया राम। बहुत अच्छा लोगों को ट्रोल कर लेते थे लेकिन राजनीति नहीं आती थी। लेकिन जब मायावती जी आई, उन्होंने अच्छी राजनीति खेली और अपने विपक्ष को घुटनों पर ला दिया और फिर लखनऊ में काम कराया। फिर बीजेपी आ गई, फिर अखिलेश यादव जी आ गए, उनके बाद बीजेपी आ गई और सब चौपट कर दिया। बाकी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है और यहाँ के जो मार्बल्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और योगी जी का कहना था कि मायावती जी ने जितने रुपए अम्बेडकर पार्क पर खर्च किए हैं उससे दुगना और उससे अच्छे मार्बल्स, उनसे अच्छे स्टोन्स हम जो पार्क बनवाएंगे उनमें यूज़ करेंगे। तो उन्होंने मंदिर बनवाए हैं तो मंदिरों में यूज़ किया है। जैसे हमारे उधर का ये एक मंदिर है बुद्धेश्वर, जहाँ पर अभी मछली वाला कांड हो गया था, वहाँ पर अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन वहाँ पर गार्ड्स नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने उसकी ऋण पीट दी है। यहाँ पर गार्ड्स है तो वो लोग ध्यान रखते रहते हैं, फिर भी यहाँ पर जो लोग आते हैं वो करते रहते हैं। कितना मना किया जाए किसी को, जब कोई मानता ही नहीं है। अगर कहा जाए कि अगर ये करोगे वो करोगे तो कहेंगे कि हमें अधिकार है। तो अभी मैंने एक पार्ट घूम लिया है, उधर थोड़े हाथी लगे हैं और थोड़ा फव्वारा टाइप का लगा हुआ है क्योंकि राजस्थान में भी लगे हुए हैं। तो अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और अब मैं आप लोगों को इसका इतिहास बता देता हूँ और इसकी कितनी लंबाई, कितनी लागत लगी है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ इंटरनेट पर ये नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मेरे जानने वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अम्बेडकर पार्क से पहले यहाँ पर एक जेल हुआ करती थी। वही बहुत बड़ी जेल थी, अब वो मोहनलालगंज है यहीं पर, उधर शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर पार्क बन गया है और ये पार्क आप समझ सकेंगे कि कितना लंबा है। मैं बताऊँ, 107 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है और इसमें 62 हाथी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जो आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, उसमें 3 लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। काशी राम जी की मूर्ति लगी हुई है, मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, जो कि एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ पर व्लॉगिंग ना कर पाता और ना ही मुझे पढ़ने का अधिकार मिलता, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से आते हैं ना जहाँ पर अभी भी थोड़ा कास्टिज़म होता है। बट हम लोग तो परे हो गए ना, तो बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने मन की करो, तो हम लोग अपने मन की कर रहे हैं। बाकी जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ज़्यादातर दलित वगैरह लोग होते हैं वो इस समय हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म के साइड जा रहे हैं। मैंने भी सोचा था, मेरे घर वालों ने भी सोचा था, लेकिन मेरी दादी जो है वो पुरानी विचारधारा की है, तो वो तो अभी हिंदू धर्म के साइड ही है। लेकिन जब मैंने किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि अगर मैं धर्म चेंज करूँगा तो थोड़ी बहुत आस्थाएं चेंज हो जाएंगी और भगवान के नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं धर्म से निकल ही जाऊँ तो मैं बन जाऊँगा नास्तिक। तो मुझे लोग अधर्मी कहेंगे। मैं अधर्मी सहन कर सकता हूँ लेकिन किसी धर्म की टोपी नहीं सहन कर सकता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये पूरा घुमा रहा हूँ और ये बना है 700 करोड़ रुपए में। 700 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी अभी यहाँ शायद ऐसी ही घास होती होगी, घास ऐसी होती है जैसी कि आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में दिख रही होगी। अब ये बड़ी है, जल्द ही कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही समस्या को देखा जाता है वैसे ही एक्शन ले लिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि जब जंगल बन जा तभी करो, काटना तो पड़ता ही है।
ऐसे ही नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कि सुंदरता बरकरार रखो। और मुझे लगता है कि वो जो है वो जिसमें मूर्तियाँ लगी हैं वो 14 अप्रैल को ही खुलते हैं, या फिर किसी का बर्थडे होता है, जैसे मायावती जी का बर्थडे हो, काशीराम जी का बर्थडे हो, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल को जन्मदिन हो, तभी खुलता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अरे चोर, ये चोर क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? ये मत करो ना। किसका है? किसका है? पहले पूछो किसका है। पैसे? बस कोई भूल गया है। पैसे? पैसे भी हैं इसके अंदर। देखो कार्ड दो, कार्ड दो, कार्ड दो। हाँ इस कार्ड होंगे। नहीं कुछ नहीं खाली। देखो नंबर होंगे ना, कुछ नहीं है। चिल्लाए क्या? इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं है, क्या करूँ? तो भाइयों, अपने पर्स में अपने मम्मी पापा का नंबर और अपनी फ़ोटो और अपना आधार कार्ड रखो, जिससे हम जैसे ईमानदार लोगों को मिले तो हम लोग फ़ोन मिला सकें। उनका तो नहीं होगा, इनका नहीं होगा। रख दो, यहाँ ना रखो। वैसे जो यहाँ पर आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ईमानदार होते हैं। गायब पता कोई प्रैंक कर रहा हो हम लोगों के साथ, हिडन कैमरा लगाया हो और चेक कर रहा हो। चलो भैया जी, यहाँ पर वीडियोस बनती रहते, पता कोई हम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा हो। गार्ड को दे दो चल के भाई। गार्ड को नहीं, गार्ड को तो समझ मार देगा। मारेगा क्या? अपने पास रख लेंगे भाई। अपने पास ना रखो भाई, डोनेट कर दो, चल जाओ। गार्ड मारेंगे नहीं भाई। नहीं किसी रखेंगे तो ना, ऐसे थोड़ी रख देंगे। ऐसे हाथ में घूमेंगे, पूछेंगे किसी का है क्या? हाँ किसी का है। हाँ चलो ऐसे भाई। हाथ पकड़ देंगे तो हो सकता है कि मान ले पहचान। जन जन से अब हम लोग पूछेंगे ये पर्स किसी का नहीं है। पूछेंगे नहीं, हाँ पूछेंगे तो हर आदमी बता देगा। हाथ जो देखेगा वो कहेगा मेरा भी है। अरे भाई कैमरा है हाथों में, कोई नहीं कहेगा हमारा है। सोच रहे होंगे प्रैंक कर रहे हैं। अरे जिसका वो तो नहीं हाथ पकड़े हैं तो कोई अगर भूल रहा होगा वो बोलेगा कि मेरा। तुम ऐसे हाथ में पकड़ घूम रहे हैं गाइस, और कोई वीडियो देख रहा होगा किसी का किराया है ये तो वो ले सकता है। ये मिल गया है मुझे, तो हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं। अगर किसी का है तो मांगेगा, मैं दे दूंगा उसको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी का हो, अम्बेडकर पार्क गया हो, वो भूल गया हो, तो ये हमेशा रहेगा मेरे पास। पर्सनल जो सामान है वो इसमें पड़ा ही रहेगा। इसमें खाली और कुछ है नहीं, पैसे के अलावा खाली पैसे हैं बस। और 500 रुपये के आसपास है हमको लग रहा है ना। नहीं 1000 रुपये, 1000 नहीं 500। हाँ 200 की नोटें हैं और 200 की नोटें हैं, मतलब 600 रुपये के आसपास है। बचा के रखना, 420 का ना लग जाए चोरी का। रहेगा कैमरे के सामने सब कुछ। फ्रंट आप देखेगा तो वो तो हम लोग को पुकार ही देगा। हाँ तो घूमते घूमते अभी मैं बीच में आया, वो जो स्तूप था, मतलब कि जहाँ पर स्मृति स्थल है जिसमें सभी लोगों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो उसके पीछे देखा तो मुझे ये दिखाई दिया। दूर से देखा तो मुझे लगा कि अशोक स्तंभ है, लेकिन पास आके देखा तो अशोक स्तंभ में तो भैया शेर होता है, लेकिन यहाँ पर देखा तो हाथी है। शायद अशोक स्तंभ के ही तर्ज पर यहाँ पर हाथी लगाए गए हैं। प्रचार प्रसारण भी भाई बहुत ज़रूरी होता है। जब 700 करोड़ रुपए लगे हैं तो प्रचार प्रसारण ना करो तो क्या फ़ायदा है। वैसे अगर देखा जाए तो विपक्ष से राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए, और सीखते भी हैं। जैसे भी कई ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जहां पर विपक्ष की बात को लेकर विपक्ष पक्ष वाले ने टोका है और उनकी ही बात, उनका ही वाक्य कहकर उनकी ही लाल कर दी है, मतलब कि उनको ही शर्मिंदगी महसूस करा दी है। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 62 हाथियों की मूर्तियाँ हैं, और बगल में इको गार्डन है जहाँ पर मैं गया था जब बारिश हो रही थी, तब वहाँ पर गया था। तो अगर अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी, तो थोड़ा सा घूमने में परेशानी सी हो रही है। यहाँ पर आओ सुबह, वरना शाम टाइम, वरना फिर जब मौसम ठंडा हो तब आओ, तब थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पार्क बड़ा है। और यहाँ आओ पूरा घूमो भी ना और ऐसे ही घर चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर तब आओ जब मौसम ठंडा हो, या फिर सुबह सुबह 5 से 8 के आसपास आओ। दोपहर में आने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को जलती धूप में अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। इधर जो बात है कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वैसे अगर इसमें ज़्यादा पेड़ पौधे ना लगाया जाए फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि बगल में इको गार्डन बनवाया है
तपाना पड़ता है अपने आप को। हाँ तपा रहा हूँ पसीने पसीने हो जा रहा हूँ भाई। पसीना पसीना होना पड़ता है। और यहाँ पर 14 अप्रैल को आओ तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी आएंगे 14 अप्रैल को। और अभी 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त को आप लोगों को जो व्लॉग देखने को मिलेगा एकदम जानदार, हो सकेगा तो योगी जी से मिलेंगे। सामने है वो डेजर्ट के पेड़, कैक्टस, और ये फूल वाले पेड़ हैं। इनके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जब से ट्राइपॉड ख़रीदा तब से फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड घुमाया है, वरना तो वाइड एंगल है और ऐसे ही दिखा देता हूँ। नसिया गया हूँ मैं। उधर कैक्टस है और घास की कटाई यहाँ पर नहीं हुई है अभी। तो अभी ये पार्क बहुत बड़ा है। उधर से घूमते घूमते आया हूँ। 2 पार्ट घूम लिए हैं। एक ये पार्ट है जहाँ पर सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जब 14 अप्रैल या फिर किसी महापुरुष का बर्थडे होता होगा, जन्मदिन, तो यहाँ पर शायद शो वगैरह होता होगा, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए इधर बैठने के स्थान बनाए गए हैं और बीच में जगह खाली छोड़ी गई है, तो यहाँ पर कुछ शो वगैरह होता होगा। वरना यहाँ पर तो मैं कई बार अपने सर के साथ आया हूँ वीडियो शूट करने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था इधर। जब सर लोग आते थे, वो लोग फ्लिप वगैरह करते थे तो सब देखते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब भीड़ लग जाती है और गोला बन जाता है तब तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने फ़ॉरेन की कंट्रीज़ की वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर आर्टिस्ट सड़कों पर अपनी कला दिखाकर पैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब कि पैसे कमाते हैं। क्योंकि आर्टिस्ट की इज़्ज़त नहीं होती है ना। आर्टिस्ट की इज़्ज़त तभी होती है जब कोई इवेंट हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। और बाकी सब लोगों के तो चलता ही रहता है। क्या बन रहा होगा भाई? पानी वानी टपकने लगा था क्या दिल्ली वाले एयरपोर्ट की तरह? तुम कर रहे होंगे, अब जाके पता लगेगा। अब बड़ा है तो कुछ ना कुछ निर्माण करा सकते हैं। तो जाने दे, एक बार देखने दे। मीडिया से हो जाता ये कुछ दिन बाद, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद हो जाऊंगा। चला जाए भाई, बहुत बड़ा है। इसको घूमते घूमते घूम लिया ना पूरा। हाँ भाई, कहाँ चले? बाकी पूरा घूम लिया हम लोगों ने, पता ही नहीं चला। बगल में इको गार्डन है और इधर जेल रोड दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई दूर दूर पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं खाली। जैसे अगर आप थार मनोस्थल में जाएंगे तो रेत ही रेत, इधर आएंगे तो पत्थर ही पत्थर। अगर गलती से 14 अप्रैल को आ गए तो नीला गलती जाना है तो आदमी दिखेगा। अरे भाई, जब किसी महापुरुष का जन्मदिन होता है या फिर कोई ऐसा अवसर होता है जहाँ पर कुछ सीखने को मिले, वहाँ पर लोग कम ही आते हैं। हाँ, ऊपर हम चलते तो ऊपर गए। किस पर? मूर्ति बनी थी, बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। कहाँ भैया? खुला था तो अंदर मूर्ति बन गई। बाबा दादी। चलो भाई, ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।